हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो अपने YouTube चैनल साइंस गुरु ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने को है। गाउस लॉ और उसकी एप्लीकेशंस अपनी चल रही थी। तो जो गाउस का नियम है उसको आप भलीभांति पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से आपको याद हो गया होगा। पिछले 2-3 वीडियोज़ में अपन उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो गाउस का नियम, उसी के आधार पर अपनी एप्लीकेशंस चल रही हैं। और लास्ट जो 3 डायमेंशन की एप्लीकेशन है, जो कि है कि कोई एक गोलीय कोष आप लेते हैं, समरूप आवेशित गोलीय कोष लेते हैं, या इसी की जगह अगर चालक गोला आ जाता है, दोनों की सेम एप्लीकेशन है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी वो अपने को चाहिए। तो देखें, अपना जो आज का टॉपिक होगा वो होगा कि समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपना टॉपिक है कि समरूप आवेशित गोलीय कोष, या गोलीय कोष की जगह आपको सेम इसका डेरिवेशन है जो चालक गोला है उसके लिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी उसके लिए देखो, यहां पे अपने को डायरेक्शन फाइंड करने की आवश्यकता नहीं है। पिछले दोनों जो अपने टॉपिक्स थे उनमें अपने डायरेक्शन निकाल ली कि जो भी अपन निकाय लेते हैं उस निकाय के लंबवत बाहर की ओर डायरेक्शन होती है। तो यहां पर भी जो अपन गोला लेंगे उसके लंबवत बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन होगी। तो यहां पे जो पॉइंट अपन लेंगे, जो प्रेक्षण बिंदु अपन लेंगे, उसकी अलग अलग स्थितियां होंगी। देखें क्या कह रहे हैं अपन कि आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो जिस प्रेक्षण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए उसकी भिन्न भिन्न स्थितियां हो सकती हैं। पहले यह कि उस आवेशित गोलीय चालक, जैसे कि मान लिया मैंने कि मेरे पास ये एक गोला है, खोखला गोला है या गोलीय कोष कह दो इसे। इसका केंद्र बिंदु है O और इसकी रेडियस है कैपिटल R। तो माना कि कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय कोष है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल आप मान सकते हो, मैंने मान लिया इसका क्षेत्रफल A है। A क्षेत्रफल है जो कि +q आवेश से समरूप आवेशित है। किससे है? +q आवेश से समरूप आवेशित है। अब +q आवेश से आवेशित होगा तो कहां जाएगा? खोखला है तो इसकी संपूर्ण सतह पर फैल जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसकी संपूर्ण सतह पर समान रूप से फैल जाता है। ये देखो, ठीक है, समान रूप से फैल जाता है इस प्रकार से। ये आपके पास में है। तो +q आवेश इसके ऊपर फैल गया तो ये समरूप आवेशित गोलीय कोष हो गया। अब इसके कारण भाई आवेशित है, आवेश से तो चारों तरफ क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा। और विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। तो इसके चारों तरफ अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो अपने पास अलग अलग पॉइंट होंगे। पहला पॉइंट होगा कि वो बिंदु बाहर स्थित हो, दूसरा होगा कि उसको अपन सतह पे ले आए, तीसरा होगा कि उसको आंतरिक भाग में ले आए या फिर उसके केंद्र पर रखें, ठीक है। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न पॉइंट अपन लेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक गाउसियन प्रश्न की कल्पना करनी पड़ेगी। तो देखें, पहले तो अपन वो पॉइंट लेते हैं। तो पहला जो इसके अंदर अगर अपन बात करें, देखें ए पॉइंट, कि जब बिंदु, प्रेक्षण बिंदु को मैंने P से लिखा है, P कहां स्थित हो? जब बिंदु P गोलीय कोष के बाहर स्थित हो। बाहर स्थित हो तो बिंदु P जो आपने माना है वो बिंदु P इसके केंद्र से, केंद्र O से कितनी दूरी पर माना है? r दूरी पर। तो क्या कहा आपने कि इस गोलीय कोष के केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु P की
क्या क्या स्थिति हो सकती है? पहली स्थिति अपन ने ले ली कि यदि जब बिंदु P गोलीय कोश के बाहर है, तो बाहर होगा तो स्मॉल r जो है वो इसकी त्रिज्या से ज्यादा होगी, तो इस सिचुएशन में स्मॉल r ग्रेटर देन क्या होगा भाई? कैपिटल R। स्मॉल r ग्रेटर देन क्या होगा? कैपिटल R होगा। ठीक है, ये अपन माने। अब देखो क्या करना अपने को, उस बिंदु P को बाहर रखना है। बाहर रखेंगे तो मैंने कहा कि मेरे पास में ये बिंदु P हो गया और यहां पे है बिंदु P, ये बिंदु P है। तो इस बिंदु P पर चाहिए, इसके लिए आप क्या करोगे? गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करोगे। गोलीय कोश है तो एक गोलीय गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे जिसकी त्रिज्या होगी जो इस बिंदु P की है दूरी स्मॉल r, और इसके चारों तरफ आएगा। तो क्या कहेंगे कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए गोलीय कोश के चारों ओर क्या मानते हैं? एक गोलीय गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। किसकी कल्पना करोगे भाई? गोलीय गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो ये मैंने एक गोलीय गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की जो कहां से गुजरेगा? जो बिंदु P से गुजरेगा। जो कहां से गुजरेगा? बिंदु P से गुजरेगा, जिसका क्षेत्रफल कितना माना मैंने? S माना। जब बिंदु P से गुजरेगा तभी आपको इसकी वो पता होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये डिस्टेंस मैंने ली है स्मॉल r। अब देखो अगर यहां पे आवेश है तो आवेश है बाहर गाउसियन पृष्ठ है, तो गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश कितना हो गया? प्लस q हो गया। प्लस q है तो यहां से विद्युत बल रेखाएं इस गाउसियन पृष्ठ से बाहर निकलेंगी। बाहर निकलेंगी तो क्या आएगा? फ्लक्स आएगा। तो उसके लिए क्या करें, मैंने इसका एक अल्पांश ले लिया, इस वाले का एक क्या ले लिया? अल्पांश। और इस अल्पांश को मैंने कहा कितना है? ds। तो अल्पांश की डायरेक्शन कैसे होगी? डायरेक्शन होती है बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर। तो ये डायरेक्शन किसकी हो जाती है? ds वेक्टर की। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी कैसे होती है? लंबवत बाहर की ओर। तो ये डायरेक्शन किसकी हो गई? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ये देखते हैं। ये डायग्राम आपको इसके अंदर बनाना है। अब क्या चाहिए? अब अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। गाउसियन पृष्ठ हो गया, अपन सारा एक समरूप है तो एक प्रकार का ही अपन ने क्या मान लिया? क्षेत्र मान लिया, और उसका एक अल्पांश ले लिया जिसकी अपन बात करेंगे। तो इस अल्पांश से कितना फ्लक्स गुजरेगा? अल्पांश से गुजरेगा d phi e, और फिर कंप्लीट से गुजरेगा phi e। तो किससे? गाउस के विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। अरे भाई क्या होती है विद्युत फ्लक्स की परिभाषा? विद्युत फ्लक्स की परिभाषा होती है कि फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। क्या होती है? क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, इससे गुजरने वाला फ्लक्स। तो कंप्लीट के लिए मैंने क्या कर दिया? इंटीग्रेशन कर दिया। तो फाई ई बराबर क्या मिलेगा? ई ds कोस थीटा। थीटा है ई वेक्टर और ds वेक्टर के बीच का कोण, जो कि आप इधर से देख सकते हो कितना है? 0 डिग्री। 0 है तो थीटा 0 होते ही थीटा क्या? 0। तो कोस 0 कितना भाई? 1। क्या बचेगा? फाई ई बराबर ई ds। इक्वेशन नंबर 1, इंटीग्रेशन ई ds, ये आपके पास बचता है। ओके, तो फ्लक्स की डेफिनेशन से आपको इस प्रकार से फ्लक्स मिलेगा। ये दूसरा अपने पास क्या होता है कि जो गाउस का नियम है उससे भी अपने फ्लक्स निकाला, तो वहां से फ्लक्स देखें क्या आएगा। तो क्या है? गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, और गाउस के नियम से फ्लक्स क्या मिलेगा? हम लोग अच्छे से जानते हैं कि फाई ई बराबर होता है समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समेशन क्यू क्या है? समेशन क्यू है गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश। गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश जो कि कितना है? देखो प्लस क्यू है, तो इसे आप लिख सकते हो क्यू अपॉन, इसको आप लिख सकते हो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्यू की वैल्यू लिख सकते हो। क्यू क्या है? देखो क्यू यहां से, ये एक आपके पास में गोला था, पृष्ठ पर आवेश वितरित है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व इसका क्या होगा? सिग्मा होगा। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा? सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल्स टू आप लोग जानते हो, अरे आवेश बटे में क्या? क्षेत्रफल।
क्षेत्रफल कितना ए कौन से का, देखो ए है इसका क्षेत्रफल माना था, ये रहा ए। तो इस ए के साथ आपको लेना है इसको, तो क्या बनता है यहां से Q बराबर बनेगा सिग्मा इंटू ए। तो अनदर फॉर्म इसकी, ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 2, और अनदर फॉर्म लिखेंगे तो फाई ई बराबर बनेगा सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 3। बस दोनों से आपको मिल गया, एक मिल गया फ्लक्स की परिभाषा से, इक्वेशन 2 या 3 कोई सी भी एक ले लें, वो मिलेगी गाउस के नियम से, दोनों को आपस में बराबर कर दो। तो क्या लिखेंगे अपन, समीकरण 1 और किससे 2 से। एक क्या कहती है कि क्लोज इंटीग्रल ईडीएस, और 2 क्या कहती है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E की वैल्यू एवरी पॉइंट पे इक्वल है, तो ये आ जाएगा बाहर और अंदर बचेगा ds इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बचेगा। अब ds क्या, देखो ds है इसका अल्पांश, अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, s मिलेगा। और s क्या है, s इस जो आपने गोला ले रखा है, इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत अच्छे से जानते हैं अपन, 4 पाई आर स्क्वायर। आर कौन सी, स्मॉल वाली आर, कौन सी आर, स्मॉल वाली आर। तो देखो क्या मिलेगा, नेक्स्ट आपके पास में सिंस जानते हो क्लोज इंटीग्रल ds बराबर क्या s, और s बराबर कितना 4 पाई आर स्क्वायर। सो क्या बनेगा, e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां से E बराबर बनेगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, क्या बनेगा आर स्क्वायर। अब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है भाई, के, तो क्या बन जाता है E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 4। देखो ये इक्वेशन आपको कहीं ना कहीं देखी हुई लग रही होगी, E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर देखी हुई है, कहां पे, ये जब अपन ने एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी वो आई है। तो यहां से बिंदु आवेश नहीं लिया आपने, तो क्या ले रखा था, एक गोला ले रखा था ये वाला, और इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P ले रखा था। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो ऐसा लग रहा है कि जो प्लस Q आवेश है वो केवल कहां है, एक बिंदु पर केंद्रित है, तभी तो बिंदु से r दूरी पर P पर कितना आता है, इतना आता है। तो क्या कहेंगे आप कि समीकरण 4 के अनुसार क्या बता सकते हो आप, समीकरण 4 के अनुसार कह सकते हो कि जो संपूर्ण गोलीय कोश है वो एक बिंदुवत आवेश की भांति व्यवहार करता है, अर्थात उसका जो टोटल चार्ज है वो उसके केवल कहां पे है, सेंटर पर, उसके केंद्र पर केंद्रित माना जा सकता है, और उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ये मिलती है। एक तो आपके पास में ये अनदर फॉर्म इसकी और मिलेगी अपने को, अनदर फॉर्म और मिलेगी, तो वो देखें क्या मिलती है, उस वाली इक्वेशन को अपन ले लें जो इक्वेशन आप लोगों ने ली थी। देखो अगर इस 3 को ले लें, इस 2 के स्थान पर आप किसको लें, 3 को लें, तो क्या बनेगा, तो लिखेंगे अपन समीकरण 3 से कहोगे तो बनेगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर यहां से, और Q की जगह लिखोगे सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एस क्या है, एस नहीं ए, सिग्मा इंटू ए, और ए क्या था, ए था जो आपने अंदर वाला गोला ले रखा कैपिटल आर त्रिज्या का, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वही 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन कौन सा आर है, कैपिटल वाला, तो लिखा जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और अपॉन में 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, ऊपर बचेगा सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। तो ई क्या बचता है, ई बचेगा, ई आपके पास में सिग्मा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, सिग्मा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, ये बचता है। कौन से परे, बाह्य बिंदु, तो मैं इसके लिए क्या लिख दूं, आउट लिख दूं, और ये भी कौन से बिंदु पर है, बाह्य बिंदु पर।
तो बाह्य बिंदु पर एक तो मिलेगा E इक्वल्स टू KQ/R², समीकरण 4 दिया आप लोगों ने, और एक मिलेगा समीकरण 5, दोनों ही सही हैं। तो बाह्य बिंदु के ऊपर अगर आप देखो तो दूरी के कैसे है, व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के कैसे है, व्युत्क्रमानुपाती। तो यहां लिख सकते हो आप कि बाह्य बिंदुओं के लिए दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पहला पॉइंट तो आपके पास हो गया। दूसरे पॉइंट पर अगर अपन चलें तो सेकंड पॉइंट अपने पास क्या था कि वो बिंदु, प्रेक्षण बिंदु कहां आ जाए, वो प्रेक्षण बिंदु उसकी सतह पर स्थित हो। कहां पे हो, सतह पे। तो देखें क्या होगा, तो जब बिंदु P गोलीय कोश की सतह पर स्थित हो, सतह पर, अरे सतह पर होगा तो उसके त्रिज्या के बराबर होगी वो दूरी, इसका मतलब स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल R। अब आपको कंप्लीट सोल्व करने की जरूरत नहीं है, जो समीकरण 4 लिखी थी अपन ने, इसमें स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख दो, और समीकरण 5 लिखिए, इसमें स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिख दो। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 4 और कौन सी से, 5 में स्मॉल r बराबर कैपिटल R से, 4 से तो मिलेगा E, अब की बार कौन सा, सतह पर आ गया, तो क्या बन जाएगा, सरफेस बराबर क्या बनेगा, KQ/कैपिटल R²। एक तो ये बन जाता है, और अगर 5 में रखोगे तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R, कैपिटल R से कैपिटल R कैंसिल आउट है, और क्या बचेगा, E सरफेस बराबर σ/ε0। तो सरफेस पर आपको मिल जाते हैं इक्वेशन नंबर 6 और 7। ठीक है, मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं, केवल स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो साथ में आ जाएगा आर कैप, तो दिशा जो होती है वो ई वेक्टर की दिशा आर कैप के अनुदिश, और आर कैप क्या होगा, एकांक सदिश, जो कि उस जो गोलीय कोश उसके लंबवत बाहर की ओर होगी डायरेक्शन। सेकंड पॉइंट अपना क्लियर है। थर्ड पॉइंट पर अपन चलें। थर्ड पॉइंट आपका क्या होगा, देखो थर्ड पॉइंट होगा कि जब बिंदु P गोलीय कोश के अंदर हो, अंदर स्थित हो, अरे अंदर होगा तो स्मॉल r लेस देन क्या हो जाएगा, कैपिटल R। कैसे बनेगा डायग्राम, ये आपके पास में एक आपने गोला ले रखा था, कितनी त्रिज्या का, कैपिटल R त्रिज्या का, जिसका क्षेत्रफल a था, प्लस q आवेश से आवेशित था, तो प्लस q आवेश ये बन जाता है इस प्रकार से, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व था सिग्मा। अब की बार बिंदु P कहां है, बिंदु P है भाई इसके अंदर, मान लिया कि मैंने यहां पर है, तो बिंदु P है, तो अब की बार जो गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करोगे वो कहां से गुजरता है, अपना बिंदु P से गुजरता है। अरे P से गुजरता है तो देखो बिंदु P से गुजरता हुआ स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलीय गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये कर लिया, क्षेत्रफल कितना माना s, फिर से इस पर क्या लिया, एक अल्पांश कितना ds, जिसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहां पे गाउस के नियम से अगर अपन लिखेंगे, पहले फ्लक्स से लिखते हैं, तो फाई ई बराबर बनता है क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। डॉट हटाओगे तो क्या आएगा, कोस थीटा, तो फाई ई बराबर बनेगा क्लोज इंटीग्रल ई ds कोस थीटा। और फ्लक्स की डेफिनेशन से यह आया, और गाउस के नियम से क्या आएगा, गाउस के नियम से वही जानते हो, फाई ई बराबर समेशन q/ε0। अरे समेशन q क्या है, इस गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश, अरे गाउसियन पृष्ठ तो इसके अंदर है, आवेश सारा कहां है, बाहर, तो गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश तो यहां पे कुछ है ही नहीं, तो कितना हो गया, 0 हो गया। कितना हो गया, 0। तो इससे फ्लक्स आया अपने पास कितना, 0, और इससे फ्लक्स आया ये। अगर अपन इन दोनों को
देखें तो इन दोनों समीकरणों से क्या मिलेगा, दोनों समीकरणों से क्या मिलेगा, इसके बराबर ये करोगे, इसके बराबर ये करोगे तो कंप्लीट जीरो है, कंप्लीट जीरो तो आपको क्या मिलेगा, ई बराबर जीरो मिलेगा। क्या मिलेगा, ई बराबर जीरो मिलेगा। ये आपकी नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगी 8 नंबर की इक्वेशन। तो एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि आंतरिक भाग में कोई भी गोलीय कोष ले लो या चालक गोला ले लो, उसके आंतरिक भाग में आवेश क्या है, अनुपस्थित। आवेश की अनुपस्थिति के कारण उसके आंतरिक भाग में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कितनी होगी, शून्य होगी। फोर्थ पॉइंट अपन केंद्र पर लेते हैं, लेकिन केंद्र भी देखो इसके आंतरिक भाग में है तो उस पर भी कितना आ जाएगा, जीरो। तो फोर्थ पॉइंट कहां हो जाएगा, जब केंद्र पर रखा हो, अरे केंद्र पर आर जीरो है तो यहां पर ई भी कितनी होगी, जीरो होगी। ये इक्वेशन नंबर अपन ने कौन सी ले ली, ये 9 इक्वेशन ले ली। तो सभी पॉइंट अपन ले लिए, बाहर, सतह पर, अंदर और केंद्र पर, सब पे आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चल गई। तो अब आप एक अच्छा सा ग्राफ बना सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। केवल एक ग्राफ जो है वो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 नंबर का। तो देखें ग्राफ बनेगा, दूरी के साथ परिवर्तित हो रहा है तो दूरी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य देखें ग्राफ कैसे बनता है। वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस पे अपन लेते हैं डिस्टेंस जिसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये हो जाता है 0 और ये हो जाएगा यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बोलो बात समझ में है क्या, ये क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो जब आपने R0 लिया, R0 का मतलब केंद्र पर E कितनी है, 0 है, तो अपना ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, अपना ग्राफ यहीं से स्टार्ट होगा 0 से। इसके बाद अगर अपन बात करें कि आप आंतरिक भाग में चल रहे हो, आंतरिक भाग में चल रहे हो तो स्मॉल r लेस देन क्या होगा, कैपिटल R, फिर स्मॉल r बराबर क्या होगा, कैपिटल R, और फिर स्मॉल r ग्रेटर देन क्या होगा, कैपिटल R। तो स्मॉल r लेस देन कैपिटल R का मतलब है कि आंतरिक भाग में, और आंतरिक भाग में भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है भाई, ये रही, कितनी है, 0। कब तक 0 चलेगी, जब तक आप सतह पे नहीं पहुंच जाएं, और सतह पे पहुंचते ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, ये KQ/R² या फिर σ/ε0, जो कि R पे डिपेंड नहीं कर रही, एक फिक्स वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है। तो देखो किस प्रकार से ग्राफ आएगा, यहां से बिल्कुल 0 चलेगा, तो 0 चलेगा तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट होगा, इसके ऊपर ऊपर चलेगा। कब तक चलेगा, जब आप उसके सतह पर नहीं पहुंच, जैसे सतह पर पहुंच गए तो इसकी एक फिक्स वैल्यू मिलेगी। मैंने मान लिया कि इसकी फिक्स वैल्यू ये है, तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा, ठीक है। अब यहां पे कितनी वैल्यू, यहां तो हो गई E = 0 आंतरिक भाग में, और यहां सरफेस पे कितनी हो जाएगी, σ/ε0, जो कि R पे डिपेंड नहीं करता। फिर जब आप बाह्य बिंदु पर चले तो बाह्य बिंदु पर आपको याद होगा कि आउट अपन ने निकाला था जो कि व्युत्क्रमानुपाती था r² के, तो r को बढ़ाओगे तो E का मान घटेगा। यहां पे इतना है, अधिकतम है, और जैसे जैसे आप r को बढ़ा रहे हो तो E का मान कम होगा। तो ग्राफ देखो किस प्रकार प्राप्त होता है आपको, देखें इस प्रकार से ग्राफ अपने को मिलता है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये है सरफेस का, और जो बाह्य बिंदु है उस बाह्य बिंदु पर कैसे मिलती है, व्युत्क्रमानुपाती मिलती है। इस प्रकार का अपने को ग्राफ मिलेगा। तो ऐसा ग्राफ एग्जाम में आता है तो ये किसके लिए बनाया आपने, गोलीय कोष कह दो या चालक गोले के लिए कह दो, उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दूरी के साथ परिवर्तन का आरेख है। तो ये अपना जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। तो अपनी जो एप्लीकेशंस थी गाउस के नियम की वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अपना जो चैप्टर है फर्स्ट वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आप इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करें, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें आप लाइक किया करें, शेयर किया करें, जिससे और भी जो कैंडिडेट हैं वो आप देख सकें, और वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिनको नए अपडेट मिलते रहेंगे। बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे कि जो नया अपन वीडियो डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। ओके, धन्यवाद।